उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 2015 में 3528 नॉट ज्वाइनिंग खाली सीटों को लेके संघर्ष कर रहे हैं प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज हम लोगों का जो डेट लगा हुआ था, इसके बारे में आज कुछ समय पहले आईडियो के माध्यम से जो कोर्ट में हुआ है, बहस के दौरान अपना पक्ष जस्टिस शमशी त्रिपाठी जी के सामने रखते हुए वो सारी बातें आप लोगों को आईडियो के माध्यम से सच्चाई के साथ सभी याची भाई और बहनों को अवगत करा दिया गया था कुछ समय पर। और समस्त याची भाई और बहनों से राय मांगा गया था जो समस्या प्रकट हुआ है कि उसके बारे में, क्योंकि आपके भी जीवन का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है और हमारे भी भविष्य का सवाल है। तो समस्त याची भाई और बहनों से राय मांगा गया था और आप लोगों से भी अवगत कराया गया था कि आज हमारे द्वारा हायर किए गए समस्त जूनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट से विचार विमर्श किया जाएगा कि आगे का क्या किया जाए, जिससे जल्द से जल्द हमें परिणाम मिले और आर्डर रिजर्व हो, जिससे हमारे वर्दी मिलने का जो रास्ता है क्लियर। तो सभी अधिवक्ताओं से मिला गया। सबसे पहले सीमांत सिंह जी से मिला गया, क्योंकि ड्राफ्टिंग उन्हीं के द्वारा हुआ है, उनकी राय जाना गया। उसके बाद त्रिवेदी जी से मिला गया, वहाँ अपना पक्ष रखा गया, वहाँ राय जाना गया। फिर खरे साहब के पास जाया गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खासकर कोरोना जैसे महामारी की स्थिति में बहुत ज्यादा आपकी बातें नहीं सुनते हैं। पहले भी बहुत ज्यादा नहीं सुनते थे, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ माइंड खरे साहब का बहुत तेज है, थोड़ी ही बातें सुन के वो सारी बातें समझ जाते हैं। तो अपनी बात वहाँ भी रखा गया। विजय गौतम जी के पास जाना उचित नहीं था, क्योंकि आज तक वो हमारे केस में जब से वो कनेक्ट कराए तब से आज तक हमारे केस में कभी वो प्रेजेंट नहीं हुए। जब भी हमारा डेट लगा हमने भी बहुत कोशिश किया, लेकिन वो कभी गए नहीं। तो जाना वहाँ कोई फायदा नहीं निकलता, क्योंकि हमारे भी केस में लगभग 3 सीनियर हैं नाम के, बाकी दो ही कार्य को करते हैं। जूनियर तो कई हैं, बाकी रीटे तो लगभग 90-95 कनेक्ट हैं, लेकिन किसी और से मतलब नहीं है। कारण उसका मेन है कि हम लीड कर रहे हैं, लीडिंग पिटीशन होने के नाते सारा कार्यभार हम पे, और उसे ईमानदारी के साथ निभाया भी जाए। अब जो समस्या प्रकट हुआ है उसको लेके चर्चा हुई। तो सभी अधिवक्ताओं से राय लिया गया। पहली बात तो खरे साहब का किसी भी कोर्ट में जाए कोई मतलब नहीं, उनके लिए सारे कोर्ट एक हैं, चाहे रीट डिसमिस हो या अलाउ हो, कोई मतलब नहीं, उनका जो कार्य है वो करते हैं। पहली चीज। अब क्योंकि अपनी पूरी बात वहाँ खुल के आप रख भी नहीं सकते हो, शॉर्टकट में अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। फिर त्रिवेदी जी के द्वारा जो आश्वासन मिला है कि बहस नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, हमारा केस उन्हीं के द्वारा सुना जाए तो बेहतर है। उसका भी कई कारण है। जो डीबी पे गए हैं, जहाँ तक सूचना मिल रहा है इंटरनल, कि वो सिर्फ 3 दिन का बेंच बना है, 5, 6, 7 और आगे हो सकता है फिर से कोर्ट चेंज हो और वो सिंगल बेंच पे आ जाए। पहला चीज होगा। दूसरा चीज, जब तो डीबी पे हो गए हैं, हमारा केस टाइड अप और भी केसेस टाइड अप होते हैं। हमारा अनुभव है 3 साल का, जो हम देखते हुए आ रहे हैं कोर्ट में।
और राय जो विमर्श में हमको सलाह मिला, डबल बेंच में भी टाइड अप केसेस या चीफ जस्टिस द्वारा टाइड अप किया गया केस नॉमिनेटेड किया गया, वो डबल बेंच में टाइम बाउंड के साथ लंच बाद या 3 बजे से सिंगल बेंच भी बैठता है जिसके नाम से टाइड अप होता है। तो सारे रास्ते खुले हैं, जरा सा भी किसी भाई को निराश होने की जरूरत नहीं है। अब कुछ हमारे ऐसे भी भाई हैं जिनका कहना है कि डेट पे डेट पढ़ता हुआ आ रहा है काफी दिनों से, और 6 से 7 बार ऐसा भी हो चुका जो समय रहते भी जस्टिस MC त्रिपाठी जी द्वारा हमारा केस नहीं सुना, और कहीं ना कहीं इस पे संदेह जा रहा है कि सरकार इसमें कुछ इंटरफेयर चीज है। सही बात, हम भी इस पे सोचे, फिर हम अपने अधिवक्ताओं से ये बात कहें। तो कई चीज मामला क्लियर नॉमिनेटेड किए थे तो वो सिर्फ अपने मर्जी से किए, और आप हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए जो कार्य हमारे आपके अधिवक्ता को करना चाहिए था वो सरकार से लगभग 1.5 घंटे तक खुद हमारे पक्ष से बहस किए थे। इस बात को भी किसी याची भाई और बहनों को भूलने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हमारा आपका दुर्भाग्य है, 5-6 डेटों से समय रहते ही हुए नहीं बहस हो पाया। हो सकता है कुछ कारण हो, कुछ मन में चल रहा हो, तो इसको लेके हमें एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। हाँ, कुछ देर के लिए जज्बात में आके कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन जब तो आप दिमाग से काम लोगे, सरकार के पक्ष में हो तो हमारा केस डिसमिस कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब तो हमारे पक्ष में ना होना होता तो केस को इग्नोर नहीं करते, सुनते और डिस्पोज या डिसमिस करते। तो ये चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, हम आप इंसान हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा सा खरोच या थोड़ा सा निराशा या थोड़ा सा दिक्कत होने से हम जज्बाती हो जाते हैं, और उस जज्बात में गलत निर्णय लेते हैं या गलत सलाह पे उतर जाते हैं, और उस सलाह पे, उस प्रेशर पे कितने लोग बिखर भी जाते हैं, और उस प्रेशर को सह के कितने लोग निखर भी जाते हैं। तो हमें बिखरना नहीं है, हमें आगे कुछ करके निखरना है। जब तो हमारा आर्डर आगे चल के नजीर पेश होना है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना होगा। जो भाई 2018 से शुरू से साथ होंगे उन्हें पता होगा कि कितनी कठिनाइयों के बाद सरकार द्वारा सीट दिया गया था, और कितनी कठिनाइयों के बाद स्टे मिला था। तो आप जब तो बड़ी जीत के लिए जाते हैं तो उसमें बड़ा संघर्ष की जरूरत पड़ता है, और जब तो आप बड़ी जीत के लिए जाते हैं तो बड़ी कठिनाइयों के साथ आपको हमको गुजरना भी पड़ता है। हाँ, देर जरूर हो रहा है, विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन अंत भला तो सब भला। हमें जल्दबाजी में रिलीज बहुत छोटी सी चीज है, शब्द है, रिलीज कभी भी हो सकता है, बहुत आसान सा चीज है, लेकिन हम 99 पहुंच के 100 के करीब हैं, और फिर हम वही गिनती 1 से गिनेंगे किसी जज को समझाने में, फिर 100 तक हमें गुजरना पड़ेगा। तो उसमें भी कार्य बहुत धीमा होगा और बहुत विलम्ब होगा। हमें सिर्फ एक डेट का दरकिनार है, एक बहस का दरकिनार है, और वहां समझाने में बहुत समय लगेगा, और हो सकता है कुछ ऐसे जज के पास हमारा केस चला जाए जहां सरकार हमसे ज्यादा एक्टिव। आज हम एक्टिव हैं उनके कोर्ट में, कल का कहीं दूसरे जगह रिलीज होता है तो वो एक्टिव होंगे। तो कुछ समस्या है हमारे
साथ घट सकता है। तो इसलिए हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। हाँ, आपके द्वारा जो सलाह दिया गया है कई हमारे भाइयों के द्वारा कि हमें धरना देना चाहिए, आपको धरना देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इसके लिए प्लानिंग भी बना सकते हैं और एक डेट फिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन धरना देने का एक उद्देश्य होता है। और जब तो आप बिना उद्देश्य का धरना देते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो जीरो है। इसमें कई हमारे भाई याची भाई बहन चोटिल भी होंगे, समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। कितने लोगों के ऊपर FIR भी हो सकता है, कितने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी हो सकता है, क्योंकि धरना में कम बच्चे नहीं आएंगे। अब हमारा जो ग्रुप है काफी लंबा है और काफी लड़के आएंगे, तो हर एक चीज के पीछे जो होना चाहिए वो रणनीति पहले से बना के होना चाहिए। क्या उसमें अपना फायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। हाँ, धरना दिया जाएगा, लेकिन आर्डर हाथ में आने के बाद, जिससे हम अतिरिक्त प्रेशर सरकार पे डाल सके और कार्य हमारा जल्द से जल्द। तो धरने देने का जो आप लोगों द्वारा विकल्प चुना गया, अभी फिलहाल ये समय उसके लिए ठीक है। दूसरा जो विकल्प हमारे कुछ याची भाइयों बहनों के द्वारा सलाह दिया गया है कि इसमें सरकार का इंटरफेयर है। मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा ये इंटरनल मामला होता है, सरकार का कोर्ट का क्या है, लेकिन जो अभी तक हम मानते हैं कि जस्टिस MC त्रिपाठी जी पे सरकार जब तो इंटरफेयर करता तो मामला डिस्पोज नहीं डिसमिस होता। हमारे केस को इग्नोर नहीं वो सुनते, तो ना सुने या क्या वजह है अलग चीज की बात है, लेकिन पत्थर पे भी रस्सी का बार रगड़ से निशान पड़ जाता है। हमारा 5-6 डेट में नहीं सुने, 7-8 में नहीं सुने, 9 में नहीं सुने, 10 में सुनेंगे ना। अब कोर्ट तो रेगुलर चलेगा, तो हर चीज संभव है, लेकिन हम 99 पे पहुंच के फिर वहां से डाउन होके डिमोशन होके 1 पे आ जाए फिर चढ़े, तो ये गलत सोच है। और इस पे हमारे अधिवक्ता सलाह भी नहीं दे रहे हैं। और जो बेंच बना है वो सिर्फ 3 दिन के लिए बना है। 3 दिन के बाद हम देखते हैं, और हमारे लिए तो सारे विकल्प अभी खुले हुए हैं। लास्ट विकल्प जो होता है वो हम रिलीज कराते हैं जब हमारे सारे विकल्प चले जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ आके जो हमें लगभग 2 से 2.5 वर्ष से न्यायालय में संघर्ष कर रहे हैं, बहुत आशा है और सीट आने के बाद बहुत आशा हो गया। यहाँ हम इस भावना से नहीं लड़ सकते हैं कि जीते चाहे हारे हैं, हाल ही कंप्लीट हो जाए। हम यहाँ इस भावना से कर सकते हैं, इस उद्देश्य से कर सकते हैं कि सिर्फ हमें जीत मिले। जो आशा है हम उसमें 50% का मार्जिन नहीं कर सकते हैं कि जो भी हो जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, जल्द से जल्द हो, लेकिन निर्णय हमारे पक्ष में आए। हमारा कोशिश ये रहना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, और जो आपका तो एक सरकार का इंटरफेयर, एक धरना को लेकर ये 2 चीजें आया। तीसरा जो डेट 1 माह 15 दिन 10 दिन अभी तक जो पढ़ते हैं, हमने आपसे कई बार कहा है कि अभी तक जो था कोर्ट काफी अवकाश चल रहा था कोर्ट में। 15 दिन 20 दिन कोर्ट बंद चल रहा था, माह में सिर्फ 8-10 दिन खुला था। अब ये जनवरी है, अब इधर कोर्ट रेगुलर चलेगा, और जब तो रेगुलर कोर्ट चलेगा तो दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है मेरे भाई। और डेट या तो कोई कहे कि डेट 8 तारीख चला गया, बहुत लंबा है, दुखद है, तो कल डेट बदल जाएगा। डेट बदलने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है कल। ये तो बहुत साधारण सा चीज है, अगले सोमवार को डेट लग जाएगा, जब भी चाहूंगा तब भी डेट लग जाएगा, बड़ी चीज नहीं है। और जो 8 तारीख को डेट लगा है वो मेरे द्वारा डेट नहीं लगवाया गया, और वो तो जनरली सी बात है, पास ओवर होके
कहीं भी स्टूडेंट जो होते हैं वो डेट लगा सकते हैं, तो उससे कोई बहुत ज्यादा मतलब निकलने नहीं है कि जो 8 तारीख को शो कर रहा है वो तो मेंशन हो जाएगा, जब चाहेंगे तब डेट दूसरा बदल जाएगा। तो उसका चिंता नहीं है। हमारा चिंता ये है कि सिंगल डबल बेंच पे जब तो बैठ रहे हैं तो 3 दिन के लिए बैठ रहे हैं कि और आगे भी जाएगा मामला, उस चीज को देखना है। दूसरा चीज, जब तो डबल बेंच पे वो ज्यादा दिन के लिए बैठ रहे हैं तो किस दिन सिंगल बेंच में टाइड अप केस लग रहा है, इस चीज को देखना है। मतलब हर तरफ से हर कोशिश करना है कि हमारे केस का सुनवाई वही करे, और जब तो उनके द्वारा निर्णय आएगा तो बहुत सॉलिड निर्णय आएगा, ये मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ। हाँ, किसी किसी को हो सकता है मेरी बात बुरा भी लगता हो, क्योंकि जब तो निराशा होता है तो दुख भी होता है, तो अच्छी बातें भी बुरा लगता है। लेकिन आप एक बार जिस दिन वर्दी पा जाओगे उस दिन जरूर सोचोगे कि मैं गलत किया कि सही किया। तो जल्दबाजी का हमेशा हमने देखा है निर्णय गलत ही होता है। हम आज नहीं, बहुत अच्छे लड़ाइयों को 2-3 सालों में हमने कोर्ट में देखा है, और बहुत बड़े बड़े डींग हाँकने वालों को भी हमने देखा है। तो